नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर राशि की कि मकर राशि वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है, किस तरह की बातों के ऊपर में हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे फलित किया गया है, इसीलिए आप इसको अपने चंद्र राशि के हिसाब से देखें। यहां पर मैं पहले हम बात करेंगे ग्रहों के पोजीशन की। अगर हम प्लैनेट के पोजीशन को देखें तो उसके हिसाब से आपको खुद भी पता चलेगा कि कौन से ग्रह कौन से पोजीशन में है और किस तरह के रिजल्ट देने वाले होंगे। अब ग्रहों के पोजीशन को देखें तो चंद्रमा अपनी राशि में, राशि स्थान में है। शनिदेव स्वराशि स्थान में विराजित है। इसी वजह से मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का साढ़े साथी का मध्य अंतराल चल रहा है। थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव में 16 अगस्त तक मंगल देव विराजमान रहेंगे, जहां ये कारक भाव को नाश नहीं करते। 16 अगस्त को अपने स्वराशि स्थान में रोचक योग का निर्माण करेंगे। ये सस नामक पंच महापुरुष योग में से एक योग है। यह आपके राशि स्थान में यह स्थिति बना हुआ है, लेकिन शनि का साढ़े साथी का अंतराल भी जो चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बात करेंगे। राहु आपके 6th हाउस में उच्चस्थ की स्थिति में विराजमान है। शुक्र की स्थिति भी यही बुध की राशि स्थान में पूरे महीने रहने वाली होगी। राहु अपने राशि परिवर्तन के अंतराल में या अंतिम पल में चल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें कि राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, और जब भी राहु स्थान परिवर्तन करने की स्थिति में होते हैं तो वो अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट आपको या किसी भी राशि के जातकों को नहीं देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। राहु 23 सितंबर को अपना वक्रगत स्थिति परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। इस वजह से आपको छठे घर के फल से, जैसे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इनमें संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पे हम विशेष चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि हमेशा छठा, 8वां और 12वां घर अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला होता है। इससे आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। और 16 अगस्त तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके 7th हाउस में। इसके बाद में सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान होंगे। वहां पर में सूर्यदेव अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में हो तो यहां पर में वो अष्टम का दोष नहीं माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से उससे मुक्त होते हैं, उससे स्वतंत्र होते हैं। 17 अगस्त को बुध यहां प्रवेश करेंगे, फिर से यहां पर में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। केतु और देवगुरु बृहस्पति दोनों की युति आपके 12 भाव में हो रहा है। यहां केतु उच्चस्थ की स्थिति में है। मोक्षकारक ग्रह आपके 12वें भाव में है। देवगुरु बृहस्पति वक्रगत स्थिति में है, स्वराशि स्थान में अपने मूल त्रिकोणस्थ है, और इनकी जो वक्रगत स्थिति है वो 13 सितंबर को फिर से मार्गी होने वाली है। मित्रों, शनि जब वक्री हो, साढ़े साथी की मध्य अंतराल हो, तो व्यक्ति की सोच में स्थिरता आ जाती है। वो परिवर्तन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जो परिवर्तन उसकी जीवन को चेंज करने वाला है, उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखें। पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। पॉजिटिविटी अप्रोच लेकर के आने वाला होगा, लेकिन किसी नई तरह के चेंजेज को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ता है, तो भले ही वह इतना उच्च राशि स्थान का हो, फिर भी आलस्य देने वाला होता है। इस बात का ध्यान रखें। घबराहट की स्थिति हो सकती है, जिससे आपको बचना होगा। कर्तव्य निष्ठा से चलना आपके लिए हितकर होगा। आलस्य का त्याग करें, इस बात का ध्यान रखें। नौकरी पेशा के जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर आना आपके लिए अति उचित रहने वाला है, बेनिफिशियल रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखें। जो भी काम सामने आए उसे स्वीकार करें। रिएक्टिव अप्रोच
उसमें नहीं होना चाहिए। किसी और के भरोसे नहीं करे। अगर किसी के और के भरोसे काम को छोड़ने की आपकी प्रवृत्ति है तो इसका त्याग करें, इस बात का ध्यान रखें। व्यापारिक जीवन में अपनों के साथ में मनमुटाव हो सकता है। अगर आप ग्रहों के साथ ऐसी स्थिति दिख रही है तो सावधानी बरतें। आप देख सकते हैं शनिदेव 7वीं दृष्टि व्यापार पर डालेंगे और 7th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। तो आपके कमिश्निंग क्षेत्र के जो कार्य हैं, ब्रोकरेज क्षेत्र के जो कार्य हैं, वाणिज्य संबंधी जो कार्य हैं, उसके शुरुआती 16 दिनों में समय तो बहुत बेहतर दिख रहा है। प्रोएक्टिव अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरे घर को अगर आप देखें तो जो धन भाव या कहे तो द्रव्य भाव के स्वामी स्वयं से द्वादश होकर के राशि स्थान में विराजित है। इसी वजह से जॉब में या व्यवसाय में आपको आमदनी के स्तर को या मध्यम स्तर का रहने वाला रहेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये मीडियम लेवल पे रहेगा। बार बार काम में रिजल्ट नहीं मिल रही थी, हमें इसको मध्यम स्तर पर में सफलता है, इस बात को समझना है। कहीं रुपया पैसा अगर अटका हुआ है तो मिलने की संभावना बढ़ेगी। वाणी संबंधी परेशानी दे सकती है। एग्रेसिव होने से बचें। मृदुभाषिता को अपना करके चले जो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। कुटुंबजनों के साथ में संबंध मधुर बनाएं, इसका ध्यान रखें। मंगल आपके पराक्रम भाव में है, इस वजह से आपके पराक्रम में कमी नहीं आएगी। जब शनिदेव 3री दृष्टि से पराक्रम को देखेंगे और बृहस्पति के साथ में स्थान में, तो नौकरी पैसा में चाहे जितनी परेशानी है, आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा सा रहेगा। शुरुआती 16 दिनों में भाइयों के साथ में संबंध अच्छे बने रहेंगे। शुरुआती 16 दिनों में भाइयों के साथ में संबंध अच्छे हैं, इसका ध्यान अच्छे रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि हो सकता है कि किसी भी तरह की बात, छोटी मोटी बातों को लेकर के अनबन की स्थिति पैदा न हो। चतुर्थ भाव में 16 अगस्त के बाद में मंगल प्रवेश करेंगे, यहां रोचक योग का निर्माण करेंगे। द्वितीय केंद्र में अगर आप कृषि कार्य में, भूमि संबंधी कार्यों में अगर आप कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए फायदा देने वाला होगा। वहां से मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगा, जो कि अच्छा है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छे योग हैं। आपके बजट में हो तो आप ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। मानसिक सुख की कमी रह सकती है। पंचमेश की स्थिति षष्ठेश के साथ में जुड़ा हुआ है, आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना कम है। शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, अदरवाइज आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि त्वरित फायदा आपको नहीं दिख रहा है। आकस्मिक धन लाभ की अधिपति राहु के साथ में विराजित है, जो कि शुक्र, जो कि राहु के साथ में युति कर रहे हैं, और राहु जल्द ही अपनी स्थिति परिवर्तन करने वाले हैं। राहु का परिवर्तन ये समय आपको नुकसान देने वाला हो सकता है। 23 सितंबर तक कोई भी जल्दबाजी से बचें। कई बार आपको ये भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने वाला हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा न आए, इस बात को भी ध्यान में रखें। संतान पक्ष के साथ में संवाद करने में सावधानियां बरतें। 6th हाउस में राहु और शुक्र की युति, कोई एडिक्शन, किसी गलत चीजों की आदत ना हो जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर में असर पड़े, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। और शत्रु से सावधान रहें, इस बात को भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे हम अलग अलग भावों की अलग अलग चर्चा करते हैं, उसी हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हम ऐसे जनरली डिस्कशन नहीं करते हैं कि आपको ये होगा वो होगा, क्योंकि किस भाव में क्या है, उसकी कौन सी दृष्टि है, उससे आपको क्या फल मिलने वाला है, इसके ऊपर में विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपकी वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है इस समय में। ऋण संबंधी कार्यों में सावधानी बरते। लगे तो आप ऋण संबंधी कार्य के लिए अगर आप चाहते थे कोई लोन लेने के लिए तो उसको इग्नोर करें। छोटा मोटा ऋण अगर आप ले सकते हैं तो उसके लिए ठीक है। इस महीने पूरे कैलकुलेटिव अप्रोच रखने की ज्यादा जरूरत है। अगर देखें तो वो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सप्तम में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 16 दिनों के लिए बना रहेगा। गृहस्थ जीवन में खुशी का माहौल होगा। व्यापारिक
पार्टनरशिप में फायदा होने की संभावना है। हालांकि सप्तम में सूर्यदेव जो कि ज्यादा परेशानी कारक रहता है, लेकिन वो कर्क राशि में विराजित है जो कि चंद्रमा की राशि है। इसी वजह से यहाँ पर में आपको फायदा देने वाला हो सकता है 16 अगस्त तक, 16 दिनों तक जो पहला हाफ है उसमें। और अष्टमेश 16 अगस्त के बाद में अष्टम में विराजमान होंगे, रिसर्च के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में, या फिर आप सीजनल व्यवसाय जिसको कहते हैं, जो जिस मौसम के व्यवसाय होते हैं, जो सीजनल टाइप जो बिजनेस है उसमें आपको फायदा रहने वाला है। विदेश संबंधी कार्यों में फायदा हो सकता है। नवम भाव में देखें तो भाग्येश जब सप्तम में हो या अष्टम में हो, ये दोनों ही स्थिति में भाग्य का साथ कम रहने वाला होगा। भाग्य से ज्यादा उम्मीद नहीं रखें। आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक चिंतन में बाधा हो सकती है। भौतिकता हावी रहेगी और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपका अनुभव धोखा दे सकता है। 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अगर दशमेश यहां षष्ठम भाव में बनी रहेगी। आपको मेहनत ज्यादा करना है। पिता के साथ के जो संबंध है कामकाज के क्षेत्र में अच्छे बनाने पड़ेंगे। नौकरी क्षेत्र में कोई निगेटिविटी हो तो आप एक नए तलाश की ओर, मतलब न्यू जॉब ऑफर की ओर आप देख सकते हैं। नया कंपटीशन, नया इंटरव्यू आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने का प्रयास करें। एकादश भाव से देखें तो आपको कर्म में आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि बनी रहेगी। अभी जो आपको अनुभव मिल रहा है वही आपके लिए लाभ लेकर के आएगा, या यही एक लाभ है आपके लिए, ऐसा समझ के चलना है। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता देने वाले होंगे। वही केतु जाते जाते कोई गिफ्टेड अप्रोच देकर के जाते हैं तो कोई अच्छा आपको शुभ समाचार मिल सकती है। कोर्ट कचहरी का मामला अगर था तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। तो ये था मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का राशिफल। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपके साथ में उपस्थित होते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।